हरे कृष्णा। गोपियां उद्धव पर व्यंग कसती हुई कहती है कि उद्धव, तुम तो बड़े भाग्यवान हो। तुम हमेशा प्रेम रूपी बंधन से दूर रहे हो। तुमने कभी प्रेम की खिंचाव को जाना नहीं है। तुम्हारा मन कभी कृष्ण के प्रेम में डूबा नहीं है। तुम तो जल में पलने वाले कमल के पत्ते के समान हो, जो जल में रहकर भी उसके दाग धब्बों से बचा रहता है। आशय यह है कि तुमने कृष्ण के संग रहकर भी कभी उससे प्रेम नहीं किया। जिस प्रकार जल की मटकी में तेल की बूंद रहती है, वो जल में रहकर भी अपने ऊपर जल का प्रभाव नहीं आने देती। उसी प्रकार तुम भी कृष्ण के संग रहकर उससे अछूते रहे हो। तुमने कभी उसके प्रेम को अपने मन में आने नहीं दिया। यह अच्छा ही है। यह अच्छा है यह अच्छा है उद्धव कि तुमने कभी प्रेम की नदी में पाँव नहीं रखा, न ही तुम्हारी दृष्टि कृष्ण के रूप सौंदर्य पर मुग्ध हुई। यह तो हमें भोली अबाला गोपियां हैं जो कृष्ण प्रेम में इस प्रकार लिपट गए हैं, जैसे गुड़ के साथ चींटियां लिपट जाती है। यहाँ गोपियां उद्धव के बारे में कुछ कह रहे हैं। गोपियां व्यंग में उद्धव को भगवान कहती है। उनके अनुसार उद्धव सौभाग्यशाली रहे। ना उन्होंने कृष्ण से प्रेम किया और ना ही प्रेम की पीड़ा में तड़पे। गोपियां यह भी कहती है कि उद्धव प्रेम रूपी धागे से दूर ही रहे। उन्होंने कभी प्रेम को नहीं जाना। भावार्थ कुछ इस प्रकार है। जिस प्रकार कमल का पत्ता और तेल की गागर क्रमशः जल एवं तेल में रहकर भी उनसे दूर रहते हैं, उसी प्रकार उद्धव कृष्ण के साथ रहकर भी उनके प्रेम में बंधे नहीं हैं। वे वैरागी ही रहे। प्रेम में नदी जैसा बहाव होता है। जहां कृष्ण प्रेम को प्रीति नदी कहा गया है, उद्धव ने इस नदी में अपने पैर नहीं डुबाए। ज्यों जलमाह तेल की गागरी बूंद ना ताकऊ लागी। गोपियां उद्धव के व्यवहार की तुलना पानी में पेड़ रहने वाले कमल के पत्ते से की गई है और जल में पड़ी रहने वाली तेल की उस गगरी से की गई है, जिसमें जल घुल मिल नहीं पाता है। यहाँ गुड़ का प्रयोग कृष्ण के लिए और चींटी का प्रयोग कृष्ण की दीवानी गोपियों के लिए हुआ है। गोपियों ने स्वयं को अबाला और भोली इसलिए कहा है कि वे उद्धव की भांति ज्ञानी नहीं है। वे बिना सोचे समझे कृष्ण के प्रेम में मग्न हो गई है। विरह व्याथित गोपियां कृष्ण के मित्र उद्धव को उलाहना देती हुई कहती है, उद्धव, हमारे मन की प्रेम भावना मन में ही रह गई। मन में ही रह गई है। हमें कृष्ण से प्रेम नहीं मिला, ना ही उसके अभाव में हम अपनी भावना व्यक्त कर सके।
अब तुम ही बताओ, हम अपने यह व्यथा किसे जाकर कहें? प्रेम की पीड़ा को कहाँ भी तो नहीं जा सकता। हम अब तक कृष्ण के आने की अवधि को अपने प्राणों का आधार बनाई हुई थी। इसी आशा से हम तन और मन की व्यथा सह रही थी। परंतु अब तुम्हारे द्वारा दिए गए इस योग संदेश को सुन सुन हमारी विरह व्यथा और अधिक भड़क उठी है। हम विरह की ज्वाला में जली जा रही है। हमारा दुर्भाग्य देखो, हम जिधर से अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही योग साधना की धारा वही चली आ रही है। अर्थात हम चाह रही थी कि कृष्ण हमसे आकर मिले और हमारी प्रेम भावना संतुष्ट होगी, परंतु उन्होंने तो उल्टे हमारे लिए योग मार्ग का सिद्धांत भेज दिया, जो हमें सदा सदा के लिए कृष्ण से दूर करना चाहता है। सूरदास गोपियों के माध्यम से कह रहे हैं, आप तो कृष्णा ने सारी लोक मर्यादाएं तज दी है। उन्होंने हमारा प्रेम निभाने की बजाय हमें धोखा दिया है। भला हम धैर्य कैसे धारण करें? कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां कृष्ण के वियोग की व्यथा सह रही थी। वे यह सोचकर व्यथा सह रही थी कि कुछ समय बाद कृष्ण अवश्य ब्रज में लौट आएंगे। यहाँ गोपियां कहती है, विरह की मारी हम गोपियां कृष्ण की ओर टकटका लगाए बैठी थी कि वे ही आकर हमें विरह ज्वाला से मुक्त करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। परंतु हुआ उल्टा। उन्होंने ही योग साधन की धारा बहा दी और हमारा चैन छीन लिया। गोपियां यह भी कह रही हैं, उद्धव हमारे लिए हरिहारिल के पंजों में थमी हुई लकड़ी के समान है। जिस प्रकार हारिल पक्षी लकड़ी को किसी हाल में नहीं छोड़ता, उसी भांति हम भी कृष्ण को दृढ़ता से थामे हुए हैं। हमने मन ही मन कर्म से, वचनों से कृष्ण को हृदय में